हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेक्शन 306 आईपीसी यानी कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड पर माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ताज़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने सेक्शन 306 यानी कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड पर एक वीडियो बनाई थी, जिसको आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। आप उस वीडियो को लगातार देख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, एक क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 686 ऑफ 2021 माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आई, जिसका टाइटल था मोनिका वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, और इसमें कोरम था ऑनेबल मिस्टर जस्टिस सुनील बी सुखरे एंड ऑनेबल जस्टिस जी ए सनब की ये बेंच ने 6 जून 2022 को ये जजमेंट दी है। तो दोस्तों, इसमें जो मैं इस केस के फैक्ट्स आपको पहले बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। बहुत उसके जो है मेंटल प्रेशर था, उसका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था वाइफ के साथ, और बाहर किसी जो है महिला के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, और इस वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ गया। और जब उसका बाहर अफेयर चल रहा था तो उनके जो है रिलेशंस बन गया आपस में। तो महिला ने उस व्यक्ति को शादी करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि हमें शादी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो डिसीज़ था वो पहले से ही मैरिड था और उसकी शादी जो है डिज़ोल्व नहीं हुई थी, और पत्नी के साथ उसका झगड़ा भी चल रहा था। तो वो शादी करने की पोजीशन में नहीं था दोबारा, तो इसलिए जो है वो टेंशन में आ गया बहुत सारी। और लेकिन जो महिला थी जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसने जो है इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का डिसीजन लिया और उसने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली। ये चीज़ जो डिसीज्ड है था उसमें, उसको ये बहुत एक जो है ब्लो के तौर पे लगी, उसको बहुत धक्का लगा एंड ही लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, और इसी सदमे में उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके घर वालों ने यानी कि उसकी मदर ने एफआईआर करवाई, और उसमें जो है 3-4 लोगों को अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए उनको जिम्मेवार माना, और इसमें ये महिला भी शामिल थी जिनके साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। तो इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एज़ पर एफआईआर एंड केस डायरी, कि इस केस की एफआईआर और केस डायरी देखने के बाद वी फाइंड दैट डिसीज्ड पवन डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ ऑन अकाउंट ऑफ द ब्लंडर दैट ही कमिटेड इन हिज लाइफ। की जो डिसीज्ड पवन था, उसने अपना जीवन समाप्त करने का जो निर्णय लिया है, वो जीवन में अपनी ही गलतियों की वजह से उसका जो है उसको ये डिसीजन लेना पड़ा। डिसीज्ड पवन वाज मैरिड टू अक्यूज नंबर 3। डिसीज्ड पवन पहले से शादीशुदा था, एंड इवन दो द मैरिज वाज नॉट डिज़ोल्व्ड, और जबकि ये मैरिज डिज़ोल्व नहीं हुई थी एंड वाज नॉट डिज़ोल्व्ड, मैरिटल डिस्प्यूट अपार्ट, और पत्नी के साथ झगड़ा भी चल रहा था। ही इंडल्ज इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गया। हाँ, ही एस्टैब्लिश्ड रिलेशन विद द एप्लीकेंट, और इस केस में जो एप्लीकेंट है उसके साथ उसके फिजिकल रिलेशन बन गए। एप्लीकेंट परहैप्स अनमैरिड, जो एप्लीकेंट थी इसमें वो अनमैरिड थी शायद उस वक्त, स्टार्टेड इंसिस्टिंग अपॉन डिसीज्ड पवन टू मैरी हर, कि वो जो है उससे शादी कर ले, बट ही वाज नॉट इन ए पोजीशन टू ओब्लाइज, लेकिन वो शादी करने की स्थिति में नहीं था। एज हिज मैरिज वाज विद अक्यूज नंबर 3 वाज सबसिस्टिंग, क्योंकि उसकी पहली शादी का उससे तलाक नहीं हुआ था। तो द एप्लीकेंट डिसाइडेड टू रिगल आउट हर सेल्फ ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
तो एप्लीकेंट ने इस रिलेशन से बाहर निकलने का फ़ैसला किया एंड जो डिसीज्ड पवन के साथ उसके थे, एंड अकॉर्डिंगली शी परफॉर्म्ड मैरिज विद अनदर मैन, और उसने जो है किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। दिस एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट ने शादी करने का जो शादी करने का फ़ैसला लिया और शादी की, गेव ए स्वीयर ब्लो टू द डिसीज्ड पवन, तो ये इससे जो है डिसीज्ड पवन को बहुत बड़ा धक्का लगा। एंड इट इज़ सीन दैट ही लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, और उसने अपना इसी सदमे में अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया। तो इसमें माननीय जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि क्या एप्लीकेंट अबैटमेंट ऑफ सुसाइड की दोषी है या नहीं है, तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं बताऊं आपको कि वी फाइंड दैट नो ब्लेम व्हाट्सएवर कुड बी प्लेस्ड अबाउट द शोल्डर्स ऑफ दिस एप्लीकेंट, की इस सुसाइड का ब्लेम अबैटमेंट का किसी भी तरह से जो एप्लीकेंट है उसके कंधों पर नहीं लादा जाना चाहिए। एंड इन एनी केस द एक्ट ऑफ मैरिंग अनदर मैन बाय द एप्लीकेंट एट ए टाइम शी हैड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद पवन कुड नॉट बी कंसीडर्ड, क्योंकि जो है एक इस ग्राउंड पर कि जो लड़की ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली, इस व्यक्ति से अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट नहीं होता है। बाय नो स्ट्रेस ऑफ इमेजिनेशन टू बी समथिंग लाइक अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड बाय डिसीज्ड पवन, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शन 306 का इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं करता। इन दिस केस देयर इज़ नाइदर एनी एंगेजमेंट इन कॉन्स्पिरेसी, कि इस केस में ना तो एप्लीकेंट जो अक्यूज्ड है एफआईआर में, ना तो उसकी तरफ से कोई जो षड्यंत्र रचा गया उसमें शामिल वो रही, नॉर एनी एक्टिव और इंटेंशनल एडिंग, ना कोई एक्टिव तौर पे या जानबूझ के जो उसने जो है जो डिसीज़ था उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, अबैट किया। इसमें जो एंगेजमेंट इन कॉन्स्पिरेसी है और जो इंटेंशनल एडिंग है, ये दोनों फैक्टर इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये चार्ज 306 का एप्लीकेंट पर नहीं बनता। माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि इवन फॉर इंस्टिगेटिंग अनदर पर्सन टू डू ए सर्टन थिंग, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज़ करने के लिए उकसाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, देयर मस्ट एग्जिस्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, तो ऐसी दशा में वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ज़रूर होने चाहिए विच शो इन ए रीज़नेबल मैनर, जो एक रीज़नेबल वे में ये साबित करें दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट हैड नो अदर ऑप्शन, कि जो व्यक्ति किसी के उकसावे पे कोई काम कर रहा है कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। एंड दैट ही और शी वाज हेल्पलेस, कि वो इतना मजबूर हो गया था या हो गई थी एज़ टू फील कन्विंस्ड, कि उसको विश्वास हो गया था अंदर से दैट हिज और हर वूज वुड नॉट बी एलिमिनेटेड, कि उसके दुख, उसके दर्द या उसकी टेंशन तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक वो हार्मफुल एक्ट, और इस केस में जैसे सुसाइड करने का जो एक्ट है वो जब तक नहीं करता। लेकिन ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस इस केस में नहीं है। और माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट भी इसमें कोर्ट की है, कुंदन शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डिसाइडेड ऑन 17/9/2021। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट इन ऑर्डर टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 306 यानी कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के सेक्शन में किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीड करने से पहले देयर मस्ट बी प्रेजेंट एन एक्टिव एक्ट, वहाँ पर कोई एक्टिव एक्ट होना चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा किया गया, यानी कि उसका रोल होना चाहिए, एक्टिव रोल होना चाहिए, या उसने कोई एक्टिव काम किया हो वैसा, और डायरेक्ट एक्ट ऑफ सच ए नेचर, और या इस तरह का कोई उसका डायरेक्ट एक्ट हो कि वो उसने ऐसे हालात बनाए कि जिससे दूसरा व्यक्ति सुसाइड करने पे मजबूर हो गया है, एज वुड लीड द
डिसीज टू कमिट सुसाइड की ऐसे हालात और ऐसे उसका एक्टिव रोल हो कि जिससे दूसरा व्यक्ति उकसावे में आकर अपना जो है वो आत्महत्या कर ले, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। ओनली फॉल्ट, तो माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है आखिर में कि ओनली फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ एप्लीकेंट, कि इस केस में एप्लीकेंट का केवल एक ही फॉल्ट था कि वाज ऑफ एंगेजिंग हर सेल्फ इन अफेयर विद ए मैरिड पर्सन, की एक विवाहित आदमी के साथ उसने अफेयर किया, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन एस्टेब्लिश किए। एंड फर्दर फॉल्ट वाज दैट, और दूसरा फॉल्ट उसका ये था कि उसने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली वाइल हर अफेयर विद डिसीज पवन, और अपना अफेयर डिसीज के साथ होते हुए उसने जो है किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली। व्हेन पवन डिड नॉट एग्री टू परफॉर्म मैरिज, जब डिसीज ने एप्लीकेंट के साथ शादी करने से मना कर दिया। इसलिए जो जजमेंट आया है कि वे देयर फॉर फाइंड दैट दिस इज़ ए फिट केस फॉर मेकिंग इंटरफेरेंस इन द इन्वेस्टिगेशन, कि ये एक फिट केस है जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट को इंटरफियर करना चाहिए, और अदरवाइज देयर वुड बी ए मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। लेकिन अगर कोर्ट ऐसे मामलों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं करती है तो ये न्याय का एक बहुत बड़ा जो है मिसकैरेज होगा, इसमें जस्टिस नहीं होगा। इसलिए एप्लीकेशन इज़ अलाउड फॉर क्वाशिंग ऑफ FIR अंडर सेक्शन 306 एंड 34 ऑफ IPC। इन सर्कमस्टेंसेस में जो 306 की FIR है, 34 की FIR है, उसको जो है क्वाश किया जाता है और एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।